आज का रात्रि क्लास है 27/8/1968। समझाने वाला होते हैं, वहां कोई भी ऐसी बात होती ही नहीं जो कोई समझ न सके। और सुनाने वाला हो तो हाँ, सुनने सुनाने वाला तो भक्ति मार्ग वाला हो गया। वो तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाला ही हुआ। असली बात तो समझाने की है ना। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है, लेक्चरर का, प्रोफेसर का काम होता है, जो भी बड़े बड़े कवियों विद्वानों की कविताएं हैं उनको एक्सप्लेन करना, समझाना, गहराई से समझाना। तो ऐसे ऐसे समझाने वाले होते हैं। वहां कोई भी ऐसी बात होती है, कितनी भी गहरी से गहरी रहस्यमयी बात हो, जैसे गीता में बोला गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से गुह्य ज्ञान की राज की बातें बताता हूं। तो कोई भी ऐसी बात होती नहीं जो कोई समझ न सके। और समझाने वालों में सबसे ऊंचा कौन है? कोई है दुनिया में? है? समझाने वालों में सबसे ऊंचा कोई है? हाँ, कहेंगे शिव बाबा है। अच्छा, शिव सुप्रीम सोल नहीं है? हैं? सुप्रीम सोल तो है, लेकिन वो तो आत्मा है ना, पर्सनालिटी तो नहीं है इस दुनिया की। पर्सनालिटी है? वो पर्सनालिटी तो तब बनता है जब कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। तो ऊंच से ऊंच समझाने वाला कहा जाता है ना, आत्मा कही जाती है ऊंच से ऊंच समझाने वाली। या कोई व्यक्ति कहा जाता है? व्यक्ति माने जो आंखों से दिखाई दे, व्यक्त। और अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई न दे। तो समझाने वाले होते हैं, नंबरवार होते हैं कि एक जैसे होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो उनमें जो नंबरवार होते हैं उनमें अगर टैली करें तो अव्वल नंबर कौन है? शिव बाबा ही कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सुप्रीम सोल, कहेंगे नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो शिव बाबा न समझा सके। है? आत्मा के 84 जन्मों के संबंध में कोई बात नहीं समझा सके, ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ना अपने 84 जन्मों के बारे में। अपना माने कौन? एक अपना होता है, एक पराया होता है। तो पर होता है उसे कहते हैं प्रकृति है, और एक अपना होता है। तो प्रकृति भी दो तरह की है, एक परा प्रकृति, परे ते परे वाली रहने वाली प्रकृति, सबसे ऊंची स्टेज वाली। और एक होती है अपरा प्रकृति, जो परे ते परी रहने वाली नहीं है, वो थोड़ी नीची स्टेज की है। क्यों नीची स्टेज की है? प्योरिटी की, पावर की बात है नहीं? हाँ, तो बताइए।
तो ऐसी कोई बात नहीं है जो समझाने वाला टीचर न समझा सके, और बाप से ऊंचा तो कोई टीचर है ही नहीं है? आत्मिक रूप में कहें तो सुप्रीम सोल, और देहधारी के रूप में कहें तो उससे ज्यादा समझाने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। कौन? आदम कहो, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, अर्जुन कहो। क्योंकि अर्जुन भी तब समझा सकता है जब नर से क्या बने? नारायण बने, प्रैक्टिकल में बने। नारायण का मतलब नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। वो आदि नारायण क्या बने? जिसका हर समय 24 घंटे मनन चिंतन मंथन ज्ञान जल में ही बना रहे, महल बना रहे। क्या? मनन चिंतन मंथन का किला बना रहे, वहीं रहने वाला। तो देखो, दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप, आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव। तो बाप के ऊपर तो इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। अब वो चाहे मनुष्य सृष्टि का बाप हो, उससे ज्यादा ऊंचा तो कोई है ही नहीं, है ना, इस दुनिया में। अगर टैली करें तो, और शिव को तो किसी से टैली कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। वो तो तुरिया सोल है। क्या? तुरिया सोल है, उसको टैली क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो सदा काल का कर्ता भोक्ता गर्भा अजन्मा है। उसके मुकाबले कोई और दूसरी आत्मा है जो सदा काल की अकर्ता भोक्ता हो? नहीं। तो जरूर बाप ही समझाता होगा सब कुछ। वो बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप हो, या तो सुप्रीम सोल हो। सुप्रीम सोल भी तब समझा सकता है जब मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से आदि मध्य अंत संगम युग में लगातार प्रवेश करता रहे। बाकी ऐसे नहीं टेम्परेरी प्रवेश करे किसी रथ में शरीर रूपी में, तो समझाएगा? तो नहीं समझाएगा। क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा भी वो है, आत्माओं के बीच में भी ऊंचे ते ऊंचा कहें। क्या? बिंदु बिंदु की रूप में स्टेज में स्थिर होने वाली जो आत्माएं हैं इस षष्टि रूपी रंगमंच पर पुरुषार्थ करके, तो उन आत्माओं के बीच में जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है, रुद्राक्ष के मणकों के साथ जिनकी मिसाल दी जाती है, तो उनमें सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला है ना, लेकिन उनके साथ भी उसको टैली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रुद्रगण हैं, वो तो 84 जन्म लेने वाले। और शिव कोई 84 जन्म लेता है? नहीं लेता। तो देखो, उस सुप्रीम सोल बाप के ऊपर तो कोई और है ही नहीं इस दुनिया में आत्मा। तो जरूर वही समझाता होगा। अच्छा, क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचा भी है। अरे ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा। ऊंचे ते ऊंचा होगा तो नीचे भी नीचे से नीचा भी होगा या नहीं? नहीं। हाँ, तो वो कौन हो सकता है? ऊंचे ते ऊंचा ऐसे दुनिया की बात हुई या आत्मलोक की बात हुई है? हाँ, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, जिसे कहते हैं, वो ऊंचे ते ऊंचा भी है। माने एक ही नहीं है,
एक आत्मा कि सुप्रीम सोल ही है? नहीं। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अगर टैली करने की बात आए आत्माओं के साथ, तो कौन है? हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी है। अच्छा, और वो ज्ञान का भी सागर है। मानो कोई और भी है? हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप भी ज्ञान का सागर है और आत्माओं का बाप भी ज्ञान का सागर। कैसे? मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो सागर का पार्ट बजाता है ना, है ना? कैसा सागर? जिसकी था दुनिया में आज तक कोई ले ही नहीं सका। वो कितना गहरा है, कितनी गहराई से पॉइंट को समझा सकता है। तो वो भी सागर है, आत्माओं का बाप। और मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी सागर है। तो सागर कहा जाता है उनको क्यों कह दिया? सागर एक है या ज्यादा है? दो हैं। एक मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भी सागर है, और दूसरा आत्माओं का बाप, वो भी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके सागर के रूप में, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर है कि नहीं? हाँ। तो जब मनुष्य को बाप का परिचय मिल जाता है, क्या? किसका परिचय? एक बाप का कि दो बाप का? ऊंचे ऊंचे आत्माओं के बीच में, बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच में। अच्छा, तो कौन है? बिंदु बिंदु आत्माएं जो है, बिंदु रूपी स्टेज में टिकने वाली, उनमें सबसे ऊंच तो सुप्रीम सोल है, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता है कि नहीं है? नहीं बजाता? बजाता है। तो वो भी बाप है? उस बाप का परिचय मिले। और दूसरा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो भी तो बेहद का बाप है ना। उसका परिचय जब मिल जाता है, फिर तो वो समझ ही जाता है। कौन है? कौन? फिर तो वो समझ ही जाता है। कौन समझ जाता है? हर एक अक्षर लिख के बता दो। मुकर्रर रथधारी जो आत्मा है, जो प्रजापिता है, जो परिचय अगर उसको मिल जाता है, पूरा मिलता है कि नहीं? बेसिक ज्ञान में मिलता है या एडवांस ज्ञान में मिलता है? अरे कौन सी गीता से मिलता है? एडवांस गीता ज्ञान से मिलता है कि बेसिक गीता ज्ञान से मिलता है? अरे एडवांस गीता ज्ञान से मिलता है ना। हाँ, तो एडवांस गीता तो उसको ही कहा जाएगा जिसमें गहराई से बात को समझाया जाए, नहीं? हाँ, तो वो समझ ही जाता है। समझने वाला कौन हुआ? है मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ समझने वाला, या आत्माओं के बाप की बेहद की बात है? मनुष्य सृष्टि की बात है कि जब मनुष्य को बाप का परिचय मिल जाता है, फिर तो वो समझ ही जाता है। पहले कौन समझ जाता है? हाँ, पहले अपने पार्ट को वो समझेगा कि नहीं समझेगा? क्या समझेगा? समझेगा कि मेरे अंदर ही, मेरे शरीर में मुकर्रर रथ के रूप में सुप्रीम सोल प्रवेश आदि मध्य अंत पुरुषोत्तम संगम युग में प्रवेश करता है। नहीं समझेगा? पक्का समझेगा कि नहीं? पक्का समझेगा। तो कहाँ याद करेगा? कोई दूसरे मनुष्य तन के भ्रकुटी में याद करेगा या किसी कहाँ याद करेगा? अपने ही भ्रकुटी में सुप्रीम सोल को याद करेगा ना, है? तो समझेगा ना कि असली बाप दादा तो मैं हूं, है? नहीं समझेगा? हाँ, असली बाप दादा तो, और देखो अव्यक्त बाप दादा ने भी बता दिया
क्या इशारा दिया कि नहीं? कुछ इशारा दिया कि दादा लेखराज ब्रह्मा जो है वो स्टेज वाला बाप दादा नहीं है, वो तो देहधारियों के अंदर देखें तो बाप है सुप्रीम, वो क्या नाम, प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का बाप। और उसका बड़ा बच्चा प्रजापिता आदि नारायण बनता है ना, तो उसका बड़ा बच्चा कौन हुआ है? हाँ, बड़ा बच्चा 16 कला संपूर्ण कृष्ण। जब 16 कला संपूर्ण कृष्ण है तो बाप उससे ऊंचाई होगा कि नीचा होगा? तो क्या 17 कला होगा कि 18-20 कला होगा? क्या होगा फिर? कलातीत, कलातीत सुख भोगने वाला है, इंद्रियों से अतीत का सुख भोगता है। तो बताया इनसे ऊपर तो कोई दूसरा होता ही नहीं है। बाकी हम क्या प्रश्न पूछें? किनसे ऊपर कोई नहीं होता? इससे नहीं कहा, इनसे। कौन कौन है इससे, इनसे है? आदि लक्ष्मी से ऊंचा कोई होता ही नहीं। अच्छा, प्रजापिता नहीं होता? दो क्यों बताए? इनसे ऊंचा कम से कम बताओ फिर। हाँ, शिव जो आत्माओं का बाप है, और आदम, हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, इनसे ऊपर तो कोई दूसरा है ही नहीं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो बाकी हम क्या प्रश्न पूछें? वही ऊंचे ऊंचे हैं जो विष्णु है। अच्छा, ये तीसरा कोई निकल आया तीसरा है। ये तीसरा विष्णु कौन है? वो कोई तीसरा है विष्णु आत्मा या देहधारी है कोई? विष्णु तो, विष्णु किसको कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है नो विश एट ऑल, जिन युगलों में। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहेंगे कि नहीं है? उनके संस्कार और स्वभाव दोनों के मिलकर के एक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो विष्णु हुई ना। अच्छा, तो वो क्या 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण है सतयुग में, वो ही विष्णु रूप है या नहीं है? अरे वो नहीं है। अच्छा अच्छा, किसी की उंगली पकड़ लो व्यक्ति की है, और बच्चा कहे हमने अपने बाप की उंगली पकड़ ली, तो ये कहेगा उंगली पकड़ ली, हमने बाप को पकड़ लिया है? बाप को पकड़ लिया कि नहीं? नहीं पकड़ा। तो फिर बताओ, जो विष्णु रूप है उसमें 4 भुजाएं हैं कि नहीं? चतुर्भुज कहा जाता है ना, कि चतुर्मुख कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता। चतुर्मुख है तो ब्रह्मा है, अपूर्ण है, और चतुर्भुज है तो संपूर्ण है, विष्णु रूप है ना। तो जो संपूर्ण विष्णु रूप है वो क्या शिव और पार्वती, शंकर और पार्वती को नहीं कहा जाता? उनको भी कहा जाता है ना। किस रूप में? क्या नाम है उस रूप का? अरे एक अक्षर लिखो, अर्धनारीश्वर है। हाँ, अर्धनारीश्वर को विष्णु रूप कहा जाता है ना। हाँ, कहा जाता है। तो बताओ, ये जो 2 हैं ऊंचे ऊंचे हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा है। बाकी हम क्या प्रश्न पूछे? हम माने कौन? हाँ, ब्रह्मा हो, सरस्वती हो, और ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, वो क्या प्रश्न पूछेंगे? सबते ऊंचे पार्ट बजाने वाले सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, वो तो वो हो गए। कौन कौन? सुप्रीम सोल और मनुष्य सृष्टि का बाप। तो प्रश्न की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछते रहते हैं। तो श्रीमती की बरखिलाफी करते हैं कि अपने होशियार समझते हैं तब ना है।
नहीं, हाँ समझते हैं। तो प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाप बिना बताए सब कुछ देते हैं या बोल बोल करने से देते हैं? अरे जब टाइम आता है कि बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो गहरी गहरी बातें ज्ञान की बाप खुद रहस्यमयी बातें बताते हैं कि नहीं बताते? बताते हैं। तो प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी प्रश्न पूछते तो हैं, नहीं पूछते? क्यों? क्योंकि आत्मा को धीरज नहीं है। पता नहीं ये गुरु है कि नहीं, ऊंची से ऊंचा सदगुरु है, आगे चल के कहीं डब्ब हो गया तो है, मामला फेल हो गया, बताया बताया न बताया तो क्या करेगा? पूछेगा कि नहीं? अरे बोलो, अरे पूछे, अरे बताओ ना, ना ना कुछ तो करो। कुछ नहीं करेंगे है? कुछ नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं देगा। अच्छा, तो बताया प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाप से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है कभी भी। अगर बाप मान लिया तो क्या, भाई ये हमारा बाप है, हम इसके मुंह से पैदा हुए हैं, है ना? मुंह तो काय में होता है, कौन कौन सी इंद्रिय में होता है? कितनी इंद्रियों में मुंह तो होता है? और वो मुंह कामेंद्रिय में मुंह तो होता है। अच्छा है? और जो ज्ञानेंद्रिय है उनमें मुंह तो नहीं होता। उन ज्ञानेंद्रियों से पैदाइश नहीं होती, होती कि नहीं? वाइब्रेशन की पैदाइश होती है। वाइब्रेशन भी कि कोई का बहुत तीखा वाइब्रेशन होता है और कोई का कम तीखा। तो कौन सी इंद्रिय का बहुत तीखा वाइब्रेशन है? आंख का होता है कि नहीं? तो आंख में भी जो शक्ति जिससे बच्चे की पैदाइश होती है, राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण बच्चों की, तो वो उसको मुंह तो कहेंगे कि नहीं? है? नहीं कहेंगे। हाँ, क्यों? वो तो बहुत श्रेष्ठ चीज हो गई, उससे ऊंची श्रेष्ठ तो कुछ होता ही नहीं बच्चा पैदा। हा? होता है? हाँ, एक सुप्रीम सोल है जिसके वाइब्रेशन से भी बच्चे पैदा नहीं होते। हाँ, वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसके वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण बच्चों की पैदाइश होती है कि नहीं? होती है। तो बाप से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, कभी भी नहीं पूछा जाता है। अरे टीचर से पढ़ा जाता है समझने के लिए गहरी बातें, न कि प्रश्न पूछा जाता है। बुद्धू होते हैं सो टीचर भी उसको समझते हैं कि ये हमसे ज्यादा होशियार कैसे हो सकता है, तो फिर पूछते हैं। तो देखो, गुरु से शिक्षा ली जाती है और टीचर से, टीचर भी तो बाप है ना, बाप समान है कि नहीं? ये कैसा टीचर है? बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो गुरु से शिक्षा ली जाती है पवित्र बनने की, है? गुरु से जास्ती पवित्र बाप का पार्ट या मां का पार्ट नहीं हो सकता। हो सकता है? फिर तो सदगुरु माता होना चाहिए। है? माता को सदगुरु बोला क्या? है? हाँ बोला, माताएं सबसे ऊंची दुनिया की गुरु है। जो और गुरु घंटाल दुनिया में बने बैठे हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य बन के बैठते हैं, उनमें सहन शक्ति होती है? है? ब्रह्मा जैसी सहन शक्ति होती है? चतुर्मुखी ब्रह्मा जैसी सहन शक्ति होती है? हाँ, उन चारों मुखों में से कोई मुख जैसी सहन शक्ति नहीं होती है? होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो फिर देखो, वो जो माताओं का पार्ट है स्वभाव संस्कार से सहनशीलता का, वो ऊंचा पार्ट हुआ ना। फिर और भी नंबरवार माताएं होंगी कि नहीं? है? इसलिए क्या बोला, इसका प्रूफ क्या है कि पुरुष सारे
सब दुर्योधन दुशासन है। और कन्याएं माताएं सहन शक्ति का गुणराज धारण करती हैं, इसलिए वो गुरु बनने काबिल है। नहीं, इसलिए समझाने के लिए किसको निमित्त बनाया है? ज्ञान का कलश किसको दिया? हाँ, कन्या माताओं को दिया। अब वो माता चाहे अधर कुमारी हो और चाहे कन्या कुमारी हो, दोनों की पूजा होती है कि नहीं? नहीं, दोनों की पूजा होती है। देखो माउंट आबू में यादगार बनी हुई है, बनी है कि नहीं? हाँ, तो पवित्र बनने की शिक्षा ली जाती है गुरु से, सदगति की भी शिक्षा ली जाती है। हाँ? बाकी मनुष्य की गुरु बनाए करके सदगति कोई गुरु नहीं कर सकता। वो भी तो भाई फिर है क्या? फिर वो बाप भी है और वो टीचर भी है और वो गुरु भी है, जिसे कहते हैं सदगुरु। कौन? है? हाँ, उसको कहेंगे शिव बाबा। अगर कहें शिव बाप तो शिव बाप को सदगुरु कहेंगे। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो सदगुरु जो है वो दलाल के रूप में होगा, है? मीडिया होगा कि बीच में कि नहीं होगा? सदगुरु होगा या नहीं होगा? सदगुरु लेकिन होगा तब जब वो मुकर्रर रथधारी की आत्मा संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ संपन्न कर ले, तो फिर बाप भी कहा जाता है, टीचर भी है और सदगुरु भी है ना? नहीं? हाँ, ओम शांति।